हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फिलहाल कुमार और मैं आपको एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। और एनसीईआरटी पॉलिटी में आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी अभी चल रही है, जिसके चैप्टर 4 तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। और आज का हमारा चैप्टर 5 है पंचायती राज्य, जिसमें आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, कौन से सभी स्तरों की गवर्नमेंट, अलग अलग टाइप के स्तर की सरकारें होती है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स हैं, तो मैंने इनको प्यूरीफाई करके लिखा है, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जनप्रतिनिधियों का चुनाव, इसमें है कि एक अलग अलग टाइप की, हमारे सबको पता है कि एक राज्य स्तर की सरकार होती है, कि राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है, कि स्थानीय सरकार होती है। तो इसमें पहले से डिस्कस करते हैं अपन राष्ट्रीय स्तर की सरकार। इसमें राज्य सरकार होती है, इसमें चुनाव संपूर्ण भारत में चुनाव होता है। इसमें लोकसभा के चुनाव होते हैं, एमपी चुने जाते हैं, और एमपी जिस पार्टी के ज़्यादा एमपी होते हैं उस पार्टी का मुख्यमंत्री पीएम चुना जाता है। नीचे है राज्य स्तर की सरकार। इसमें विधानसभा का चुनाव होता है, एमएलए खड़े होते हैं, और पहले बताओ, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधायक बोलते हैं। उसका चुनाव होता है, विधायक चुनाव लड़ते हैं। जिस पार्टी के विधायक सबसे ज़्यादा चुनाव लड़ते हैं उस विधायक में से एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इधर नीचे है स्थानीय स्तर की सरकार। इसमें जो हमारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार होती है, इसमें सरपंच चुने जाते हैं या फिर प्रधान चुने जाते हैं, उस स्तर की सरकार होती है। नीचे एक उदाहरण दिया गया, यूपी का उदाहरण दिया गया है, राजस्थान का उदाहरण दिया गया है, उसको आप समझ सकते हैं। इधर है प्रतिनिधि, व्यक्तियों का समूह। नेता का निर्वाचन का होता है। एक राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है, एक राज्य स्तर की सरकार होती है। प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है, उसके बारे में आपको यहाँ समझाया गया है। ये क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, सो प्लीज़ इस क्लास को अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपना नॉलेज को इंक्रीज़ कर पाए और कोई आगे आने वाले एग्ज़ाम में अपने आप को बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाए। देखो स्थानीय स्वशासन, इसमें आपको नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगरीय क्षेत्र में जो होता है उसके बारे में समझाया गया है। इधर नीचे है ग्रामीण। ग्रामीण में क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है, उसमें नगर में नगर पालिका होती है। इधर ब्लॉक पंचायत होती है, उधर नगर पंचायत होती है। इसमें जिला पंचायत होते हैं, उधर नगर निगम होता है। तो ये नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में सरकारों का स्वशासन होता है। एक नोट दिया गया, स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है वो इधर बताया गया है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ लोगों की स्वयं की शासन व्यवस्था से है। दूसरे शब्दों में स्थानीय स्वशासन लोगों के स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए निर्मित एक ऐसी व्यवस्था है जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप हो। 73rd एंड 74th संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय सरकार को संवैधानिक का दर्जा दिया। तो पहले स्थानीय सरकार जो हमारी ग्राम पंचायत वो नहीं होती थी। ये 73rd एंड 74th अमेंड जो अपने संविधान के एक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग उनको दर्जा दिया गया, जिससे वो स्टार्ट हो गई। स्थानीय स्वशासन के संबंधित समितियाँ, जो स्थानीय स्वशासन को बनाने में जो समितियाँ बनी थी उनके बारे में पहली समिति है बलवंत राय मेहता, जो 1957 में, अशोक मेहता 1977 में, जो आगे चल के वही बनी थी स्टार्ट। फिर इधर से सीक्वेंस वाइज है 97, पीवी के राव 1985, एनएम सिंधवी 1986, पीवी दुस्गन 1988, पीवी दुस्गन उप समिति 1988 था वो, और लास्ट में दी गई वीएन गार्डनिल, जो इन समितियों के अध्यक्ष में ये गवर्नमेंट के बाद में डिस्कस लिया और ये तय किया गया कि ये गवर्नमेंट जो स्थानीय सरकार है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, वार्डों में विभाजन
वो आपको पता है, हम गाँव के रहने वाले जो भी शहर के रहने वाले उनको सब ये थोड़ा नॉलेज है कि अब अगर 18 से को अधिक आयु के व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य, 18 वर्ष से जो आयु हो जाती है उनको ग्राम सदस्य बन सकता है। सरपंच का चुनाव होता है। ग्राम पंचायत का गठन फायर में एक बार, जिसमें हमारा लोकसभा में जैसे होता है उसी में उसकी तरह ही एक हमारा चुनाव होता है। जो सरपंच का चुनाव वो 5 साल तक वैलिड रहता है। उनका क्या क्या काम है वो उधर दिखाया गया है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा बैठक बुलाना, कार्य सचिव इलेक्ट होता है, वो सेलेक्ट होता है और निर्णय लेना, रिकॉर्ड कर रखना। इधर नीचे है स्थानीय शासन का अर्थ। स्थानीय शासन का अर्थ समझाया गया, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। स्थानीय शासन का तात्पर्य स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीय को सुनिश्चित करना है। आगे स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। एक ऐसा शासन जो अपने सीमित क्षेत्र में हो प्रस्त अधिकार का उपयोग करता है, ये स्थानीय शासन है। नीचे एक किस तरह परिभाषा लिखी, वो परिभाषा भी GDH कोल ब्रिटिश राजनीति के द्वारा परिभाषित किया गया है इसको। नीचे है स्थानीय स्वशासन शासन की व्यवस्था है जिसमें निचले स्तर पर शासन में भागीदारी सुनिश्चित कर उसकी समस्याओं को समझने